Hello students, today we are going to study the fourth chapter, The Copper Witches by Arthur Conan Doyle. आर्थर कॉनन डॉयल का कल आपने इंट्रोडक्शन, कल आपने बिगनिंग का इसका वीडियो देखा होगा। तो बिगनिंग की जो स्टोरी थी वो क्या थी? मिस्टर होम्स एंड हिज फ्रेंड वर सिटिंग नियर द फायर एंड एंजॉइंग इट, और यानी फायर के पास बैठे हुए। देन मिस्टर होम्स सॉ द पेपर एंड इन इट ही सॉ एन एडवर्टाइजमेंट। मिस्टर होम्स ने न्यूज़पेपर को देखा और उसमें एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, इन विच ए लेडी वांट्स ए जॉब। उस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था कि एक लेडी है जिसे जॉब चाहिए, और वो जॉब के लिए मिस्टर होम्स और उसके फ्रेंड के पास आती है। तो नेक्स्ट देखिए इसके आगे, एज सी एंटर्ड, जैसे ही उसने प्रवेश किया उसके रूम में, द मैन जम्प्ड इन ए चेयर एंड enthusiastically solicited Mr. Hunter for the post. As the woman entered in their room, जैसे ही वुमेन ने उनके रूम में एंटर किया, one of his friend gets so enthusiastical, इतना खुश हो गया, as he jumped in his chair, कि वो अपनी चेयर पर ही उछल पड़ा। The man also offered an exorbitant salary of £100 a year, and he agreed to give her the job as a governess। और जो उसका दोस्त था वो तुरंत राजी हो गया किस बात के लिए? उसे गवर्नेंस का रोज देने के लिए। and he decided to give her a 100 year for, यानी £100 for a year, और उसने उसकी सैलरी भी फिक्स कर दी कि वो उसे £100 देगा एक ईयर के लिए। As he expressed his disdain towards the pitiful amount of £4 a month that was paid to her earlier, the lady told them, उस लेडी ने उन्हें बताया, that she has got only £4 per month in his earlier job। तो उसका जो अर्लियर जॉब था, पहले का जॉब था, उसमें उसे केवल £4 मिलते थे एक महीने के लिए, यानी 1 मंथ सैलरी वाज £4 a मंथ। एक मंथ की जो उसकी सैलरी थी वो £4 थी। मिस हंटर फेल्ट परप्लेक्स्ड एंड डैश्ड एट द ऑफर। जो मिस हंटर थी, द लेडी बिकेम वेरी वंडरफुल, द लेडी पजल्ड टू हियर द अमाउंट ऑफ हर सैलरी। जो लेडी थी वो एकदम पजल्ड हो जाती है, भ्रमित हो जाती है इस बात को लेके इतनी उसे सैलरी ये लोग क्यों ऑफर कर रही है। द मैन लिव्ड विद हिज वाइफ, जिसने उसे, जो मिस्टर होम्स थे, वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे अपने घर में, एंड ए 6 year old चाइल्ड, और एक 6 वर्ष का उनका बच्चा था, एट कॉपर बीचेज, यानी कॉपर बीचेज पर, हैम्पशायर जो जगह थी वहाँ पर, 5 miles फ्रॉम द फार साइड ऑफ विनचेस्टर, यानी विनचेस्टर से 5 मील दूर। यानी मिस्टर होम्स वाज लिविंग इन हिज रूम अलोंग, Mr. Holmes living in his house along with his wife and a 5-year-old child। जो मिस्टर होम्स थे वो अपने घर में अपनी वाइफ और अपने 5 साल के बच्चे के साथ रहते थे। He then proceeded to spell out her duties as a governess। Mr. Holmes told him, यानी मिस्टर होम्स told her the duties of the governess। मिस्टर होम्स ने उस, यानी लेडीज़ को उसकी ड्यूटीज़ भी समझा दी। वाइल हर प्राइमरी रोल वाज टू टेक चार्ज ऑफ द चाइल्ड, यानी सबसे पहले उसका जो रोल होगा, द फर्स्ट रोल ऑफ द गवर्नेंस वाज टू टेक आफ्टर द चाइल्ड एंड द सेकेंड वाज टू ओबे हर वाइफ। पहला जो उसे रोल दिया गया, पहली ड्यूटी उसे दी गई कि सबसे पहले उसे क्या करना है, बच्चे की देखभाल करनी है, एंड द सेकेंड ड्यूटी वाज टू ओबे हर वाइफ, और सेकेंड ड्यूटी है उसकी जो वाइफ है उसकी आज्ञा का उसे पालन करना है। ही फर्दर एलेबोरेट, उसने आगे और से बताया, एक्सप्लेन किया, दैट इट वुड मीन दैट शी शुड वियर एनी ड्रेस दे माइट गिव एंड ऑल्सो बी विलिंग टू कट हर हेयर वाइट शॉर्ट, कि उसे जो भी यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा जाएगा वही यूनिफॉर्म वो पहनेगी,
और जिस तरह से उसको बाल वगैरह अपने कटवाने होंगे उसी तरह से अपने शॉर्ट बाल भी रखेगी, हेयर भी उसके शॉर्ट होने चाहिए। आई कुड हार्डली बिलीव माई ईयर्स, वी कॉल्ड मिस हंटर। अब मिस हंटर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। एज यू मे ऑब्जर्व, जैसा कि आप देख रहे हो मिस्टर होम्स, माई हेयर इज समवॉट लग्जीरियंट, उसने कहा जो मेरे हेयर हैं वो बहुत ही लग्जीरियंट हैं, एंड ऑफ ए रेदर पेकुलियर टिंट ऑफ चेस्टनट, इट हैज़ बीन कंसिडर्ड आर्टिस्टिक, कि जो मेरे हेयर हैं बहुत ही कैसे सुंदर हैं। माई हेयर वाज वेरी ब्यूटीफुल सेड द वुमेन एंड नॉट एग्री टू कट देम, और वो उस बात के लिए तैयार नहीं होती कि हेयर को काटा जाए। आई कुड नॉट ड्रीम ऑफ सेक्रीफाइसिंग इट इन दिस ऑफ हैंड फैशन, और उसने कहा कि इस ऑफ हैंड फैशन में हम अपने हेयर्स को कटवाना नहीं चाहते। द वुमेन डिड नॉट एग्री टू कट हर हेयर, जो यानी गवर्नेंस थी वो बिल्कुल राजी नहीं हुई किस बात के लिए, अपने हेयर को कटवाने के लिए। शी रिफ्यूज टू कट ऑफ हर ब्यूटीफुल ट्रेसेस एंड वाज देयरफॉर डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बी हायर्ड। इस तरह से उसने उस जॉब की जो उसे अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसे जो अवसर मिला, शी डिनाइड टू गेट दिस जॉब, यानी उसने इनकार कर दिया। द गवर्नेंस डिनाइड टू टेक दिस जॉब, यानी उस जो लेडीज़ थी उसने मना कर दिया उस जॉब को ऑब्टेन करने के लिए। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम द एजेंसी, अब एजेंसी पे वापस लौटने के पश्चात मिस हंटर रिग्रेटेड हर डिसीजन एज शी हैड पेंडिंग बिल्स टू बी पेड, तो उसके जो कुछ पेंडिंग बिल्स हैं उन्हें वो पेड करने हैं। शी फेल्ट फुलिश अबाउट लेटिंग गो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ हर हेयर, अब अपने यानी हेयर की वजह से वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। शी वाज इंक्लाइंड टू थिंक, अब उसे सोचने पर मजबूर होने पड़ा, दैट शी हैड मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की है, एंड डिसाइडेड टू इंक्वायर विद द एजेंसी, और फिर उसने एजेंसी से यानी जो एजेंसी थी उस पर उसने इंक्वायरी करने की कोशिश की। इफ़ द जॉब वाज स्टिल ओपन, यानी द वुमेन रिग्रेटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी विच अपॉर्चुनिटी शी लूजेज टू टेक दिस जॉब, तो उसने जो उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया था, लूज कर दिया था उस जॉब को लेने से। नाउ ही रिग्रेट, अब वो रिग्रेट कर रही है, पश्चाताप कर रही है। एंड इंक्वायर्ड इन द एजेंसी, और एजेंसी पर जाकर उसने इंक्वायर किया, एज यानी इफ़ द जॉब वाज स्टिल ओपन, क्या जॉब अभी भी उसके लिए ओपन है। बिफोर शी कुड हैव डन दैट शी रिसीव द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम द जेंटलमैन हिमसेल्फ, और जब तक वो एजेंसी पे इंक्वायरी कर ही रही थी कि तब तक उसको उस जेंटलमैन का लेटर प्राप्त हो जाता है। यानी मिस्टर जो कॉपर बीचेज हाउस था विंस्टन में, वहाँ से मिस हंटर के लिए एक पत्र भेजा जाता है कि वो दोबारा फिर उस जॉब के लिए उसे अपॉर्चुनिटी है कि उस जॉब को वो दोबारा ग्रहण कर सकती है या दोबारा उसको ज्वाइन कर सकती है। तो उस लेटर में लिखा था, मिस स्टूपर हैज़ वेरी काइंडली गिवन मी योर एड्रेस, कि मिस स्टूपर ने आपका मुझे एड्रेस दिया है, एंड आई राइट फ्रॉम हेयर टू आस्क यू वेदर यू हैव रिकन्सिडर्ड योर डिसीजन, कि आप अपने डिसीजन पर एक बार पुनर्विचार कर लें। माई वाइफ इज़ वेरी एंशियस, और मिस्टर होम्स ने लिखा कि मेरी वाइफ बहुत एंशियस है, उसको कहे दैट यू शुड कम, कि आप उसके घर पर आएँ। शी हैज़ बीन मच अट्रैक्टेड बाई माई बी डिस्क्रिप्शन ऑफ यू, और जैसा मैंने उसे डिस्क्रिप्शन आपका दिया उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वी आर विलिंग टू गिव 30 पाउंड्स ए क्वार्टर, अब उसने पहले 100 पाउंड्स आ ईयर उसको बोला था, अब उसने जो सैलरी उसकी जो उसने डिक्लेयर की वो कितनी, 30 पाउंड्स ए क्वार्टर, तो इसका मतलब 120 पाउंड्स ए ईयर। अब उसकी जो सैलरी थी उसने जो डिसाइड की वो कितना, 120 पाउंड्स ए ईयर के लिए, यानी 20 पाउंड्स उसने ईयरली और उसका बढ़ा दिया पेमेंट, सो एज टू रिकम्पनसेट यू फॉर एनी लिटिल इनकन्वीनियंस, जिससे कि आपको किसी तरह की असुविधा न हो। Which our fates may cause you, they are not very exalting. After all, Mr. Wife is fond of a particular shade of electric blue
and would like you to wear such a dress indoor in the morning, and describe in this letter that a particular dress you should wear in the morning, कि आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस ही आपको मॉर्निंग में पहननी है, एज हिज वाइफ एक्सपेक्टेड, जैसी कि उसकी वाइफ ने एक्सपेक्ट किया है या उसने जैसा सोचा है। ऐसी थिंग्स यू नीड नॉट, आपको आवश्यकता नहीं है, हाउ एवर गो टू एक्सपेंस योर परचेजिंग वन, उसे खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। एज वी हैव वन बिलोंगिंग टू माई डियर डॉटर एलिस, क्योंकि मेरे पास उस तरह की ड्रेसेस हैं, उसकी जो बेटी है एलिस, उसकी जो बड़ी बेटी है उसकी ड्रेसेस हैं जिन्हें वो बियर कर सकती है। विच वुड आई शुड थिंक यू फिट यू वेरी वेल, और उसने लिखा कि मुझे मालूम है कि वो जो ड्रेसेस हैं वो आपको बिल्कुल फिट होंगी, उपयुक्त होंगी। देन एज टू सिटिंग हेयर एंड देयर और अम्यूजिंग योर सेल्फ इन एनी मैनर इंडिकेटेड, और आप घर में कहीं पर भी रह सकते हो जैसा कि आपको इंडिकेट किया जाता है। दैट नीड कॉज यू नो इनकन्वीनियंस, इसमें आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। एज रिगार्ड्स योर हेयर, और जितना आपका हेयर से संबंध इट इज़ नो डाउट ए पिटी, स्पेशली एज आई कुड नॉट हेल्प रिमार्किंग इट्स ब्यूटी ड्यूरिंग अवर शॉर्ट इंटरव्यू, यानी उसने हेयर भी अब कट करने के लिए उससे मना कर दिया। बट आई एम एफ्रेड, लेकिन मुझे डर है, दैट आई फॉर द लॉस योर ड्यूटीज, आपकी जो ड्यूटीज होगी एज फार एज द चाइल्ड इज कंसर्न, यानी जितना कि आपको लगाव है, जितना कि ड्यूटीज है, उसने बताया जो आपको फर्स्ट ड्यूटी होगी वो किसकी होगी, चाइल्ड की। टू लुक आफ्टर हर, टू लुक आफ्टर हिज चाइल्ड, कि आपको उसके बच्चे की सही से देख रेख करनी होगी। आर वेरी लाइट, नाउ डू ट्राई टू कम, अब आप आने की कोशिश करिए। एंड आई शैल मीट यू विद द डॉग कार्ट एट विंचेस्टर, और मैं आपको अपनी डॉग कार्ट के साथ विंचेस्टर पर ही मिलेंगे। लेट मी नो योर ट्रेन, अब मुझे आपका ट्रेन का नंबर चाहिए कि आप किस ट्रेन से अराइव कर रही हो। तो उसने एक पत्र भेज दिया मिस्टर होम्स ने, किसके लिए, उस गवर्नेंस के लिए, कि आप दोबारा यानी उसको यानी रिज्वाइन कर सकती हो, यानी दोबारा आप जो ऑफ़र जो आपको मैंने दिया है उसमें उसने 100 पाउंड्स का ईयर था, उसे बढ़ा के उसने अब कितना कर दिया, 120 पाउंड्स कर दिया, और उसे फिर दोबारा यानी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए उसको इंसिस्ट किया कि आप ड्यूटी को दोबारा ज्वाइन करिएगा। दैट इज़ द लेटर विच आई हैव जस्ट रिसीव्ड, जैसे ही उसने उस पत्र को पढ़ा मिस्टर होम्स, एंड माई माइंड इज मेड अप, और उसने अपने दिमाग में ये क्लियर कर लिया दैट आई विल एक्सेप्ट इट, यानी एज सुन एज सी रीड द लेटर, जैसे ही उस लेडी ने उस पत्र को पढ़ा, शी डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस जॉब, तो उसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मिस्टर होम्स के उस जॉब को या मिस्टर होम्स ने जो उसे अपॉर्चुनिटी दी है उसे वो एक्सेप्ट करेगी। आई थॉट हाउ एवर दैट बिफोर टेकिंग द फाइनल स्टेप आई शुड लाइक टू सबमिट द होल मैटर टू योर कंसिडरेशन, अब वो चाहती थी कि जो पूरा मैटर है उसे हम एजेंसी को पहले मुझे क्लियर कर देना चाहिए, जिस एजेंसी के थ्रू वो जॉब के लिए जा रही थी। ऑफ कोर्स द पे इज गुड, टू गुड, अब उसने ये डिसाइड किया, उसने देखा लेटर में कि जो पेमेंट है वो इज टू गुड, यानी जितना वो सोच रही थी उससे भी ज़्यादा है। दैट इज वाट मेक्स मी अनईजी, और यही उसको सबसे ज़्यादा कैसा कर रहा था, पजल कर रहा था। द पेमेंट इज टू मोर, जो पेमेंट था वो बहुत अधिक था, एज सी थिंग्स, जितना कि वो सोचती थी। दिस मेड हिम पजल्ड, इसी ने उसे बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिया। वाई शुड दे गिव यू 120 पाउंड्स ए ईयर, अब एजेंसी वाले ने उससे पूछा कि वो आपको 120 पाउंड्स ए ईयर क्यों दे रही है। वैन दे कुड हैव दे आर पिक फॉर 40 पाउंड्स, जब उनको 40 पाउंड्स में ही मिल सकता है। वॉन्डर्ड होम्स, होम्स ने सोचा कि जब 40 पाउंड्स में ही जब यानी कोई गवर्नेंस मिल सकती है उसको, तो वो 120 पाउंड्स आपको पेड क्यों कर रहा है। आई थॉट दैट इफ़ आई टोल्ड यू द सर्कमस्टेंसेस यू वुड अंडरस्टैंड आफ्टर ऑल, इफ़ आई वांटेड योर हेल्प, यार मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है। आई शुड फील सो मच स्ट्रोंगर इफ़ आई फेल्ट दैट यू वर एट द बैक ऑफ मी, रिप्लाइड मिस हंटर, मिस हंटर ने उससे कहा कि मुझे अगर किसी हेल्प की आवश्यकता हुई तो आप मेरी क्या हेल्प करोगे। आई एश्योर यू, उसने कहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ,
that your little promise that your little promise that your little problem promises to be the most interesting thing that has come my way for some months. आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे हम यानी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देयर इज समथिंग डिस्टिंक्टली नोवेल अबाउट सम ऑफ द फीचर्स इफ़ यू शुड फाइंड योर सेल्फ इन डाउट और इन डेंजर. यदि आपको कोई संदेह होता है या आपको कोई डेंजर होता है यानी कोई खतरा महसूस होता है तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हो. डेंजर, व्हाट डेंजर डू यू फॉरसी आस्क्ड मिस हंटर. अब मिस हंटर ने कहा कि किस डेंजर की आप बात कर रहे हो, यानी कौन सा डेंजर, किस तरह का खतरा मुझे हो सकता है. होम्स शूक हिज हेड ग्रेवली. होम्स ने बड़ी गंभीरता से अपने सिर को हिलाया. ग्रेवली मीन्स बहुत ही गंभीरता के साथ. इट वुड ईच टू बी ए डेंजर इफ वी कुड डिफाइन इट, ही सेड. बट एट एनी टाइम, कि किसी भी समय में, डे और नाइट, दिन या रात को, ए टेलीग्राम वुड ब्रिंग मी डाउन टू योर हेल्प, कि एक टेलीग्राम जो है वुड ब्रिंग मी डाउन टू योर हेल्प, यानी आप एक टेलीग्राम भी मुझे याद करोगी तो हम आपकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे. शी रोज ब्रिस्कली फ्रॉम अ चेयर. वो अपनी चेयर से एकदम जल्दी से खड़ी हुई. विद द एंग्जाइटी, बहुत ही चिंता के साथ. ऑल स्वेप्ट फ्रॉम हर फेस, और उसने अपने चेहरे को साफ किया. एंड बेड अस बोथ गुड नाइट एंड ब्लश्ड ऑफ अपॉन हर बेड, और उसने अपने चेहरे को साफ करते हुए वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर गई. एट लीस्ट आई सेड एज वी हर्ड हर क्विक फर्म स्टेप डिसेंडिंग द स्टेयर्स. उसकी जो सीढ़ियों पर जाने की आवाज़ थी पैरों की, वो क्लियर मुझे सुनाई दे रही थी. वी कुड हियर हर यानी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेयर्स. सीढ़ियों पर उसकी जो फुटप्रिंट्स की आवाज़ थी वो क्लियर सुनाई दे रही थी. सी वाज इन हेस्ट, क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी. शी सीम्स टू बी ए यंग लेडी हु इज़ वेरी वेल एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ एंड शी वुड नीड टू बी सेड होम्स ग्रेवली. आई एम मच मिस्टेकन. अब होम्स ने सोचा, होम थिंक्स दैट ही हैज़ डन ए मिस्टेक, तो उसने कोई न कोई गलती कर दी है. इफ़ वी डू नॉट हियर फ्रॉम हर बिफोर मैनी डेज आर पास्ट, कि इस तरह की अब बहुत सारी दिन गुजर गई है, तब से उसे इस तरह की कोई गवर्नेंस नहीं मिली थी. आई एम नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर माई फ्रेंड्स प्रिडिक्शन वाज फुलफिल्ड. नाउ ही वाज थिंकिंग दैट हिज विलिंग वाज नॉट फुलफिल्ड एज हिज फ्रेंड थिंग्स, कि जैसा उसका दोस्त सोचता था अब उसकी जो विल है वो फुलफिल नहीं होगी. द टेलीग्राम केम लेट वन नाइट. एक रात को यानी जो टेलीग्राम आता है, ही ओपन द येलो एनवलप. उसने उस येलो एनवलप को खोला. एंड देन ग्लांसिंग एट द मैसेज, और फिर उसने मैसेज पर ग्लांस किया, निगाह डाली. थ्रू इट अक्रॉस टू मी, और उसने मेरी तरफ फेंक दिया. जस्ट लुक अप द ट्रेन एज ब्रैडसॉ सैड होम्स. होम्स से कहा गया था आप ट्रेन का इंतजार करें, कहाँ पर, ब्रैडसॉ पर. एज आई रीड द ब्रीफ एंड अर्जेंट टेलीग्राम, यानी उस लेडीज़ ने दोबारा उसके लिए फिर टेलीग्राम वहाँ से सेंड कर दिया था. यानी शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट हिज जॉब, यानी जो लेडी यानी जॉब छोड़ के चली गई थी तो उसने दोबारा फिर मिस्टर होम्स के लिए एक टेलीग्राम भेजा, और टेलीग्राम में उसने लिख के भेज दिया कि वो उसको स्टेशन से रिसीव कर सकता है, और उसने उस गाड़ी का नंबर भी उसको बताया उसने. अब देखिए आपको ये 2 क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे. 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर करके आपको भेजने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए. Why did Miss Violet Hunter want to meet Sherlock Holmes? Hunter want to meet Sherlock Holmes.
सेकेंड क्वेश्चन, what condition did Mr. what conditions did Mr. Newcastle impose on him, impose on Miss Hunter. सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट कंडीशन डिड मिस्टर निकल्सन इम्पोज ऑन मिस हंटर। तो दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आप आज ही आप 1 बजे तक इनके आंसर सेंड करोगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस क्लियर हो। अगर आप होमवर्क सेंड नहीं करते तो अटेंडेंस भी आपकी नहीं होगी। ओके, थैंक्स।